मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट के लिए जोरदार तालियां। हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। एक परीक्षा में 92% छात्र उत्तीर्ण हुए और 480 छात्र अनुत्तीर्ण हुए। उस परीक्षा में कितने छात्र शामिल हुए थे? प्यारे बच्चों, इसके ठीक पहले हमने क्वेश्चन किया था, आप उस वीडियो में देखिए। एक गांव में 30% लोग एजुकेटेड थे, ओनली 30% एजुकेटेड एंड 70% अनएजुकेटेड लोग होंगे। तो वहां क्या हुआ था, टोटल पॉपुलेशन दी थी तो हमने 70% निकाल दिया था टोटल का। यहाँ क्या किया है उसने, पास वाली संख्या भी दे दी परसेंटेज में और फेल होने वाली दे दी नंबर्स में। तो हमसे पूछा है टोटल बताइए, क्वेश्चन को समझिए, निकाल देंगे। देखिए अब प्यारे बच्चे एक बात बताइए कि जब 100% बच्चे होंगे एंड 92% पास हो गए तो मुझे बताइए क्या 8% फेल ही होंगे, है ना? और इसने हमसे ये भी नहीं कहा कि कुछ एब्सेंट थे या कुछ ऐसे थे, अननेसेसरी कोई कंडीशन भी नहीं दी हुई है। इसका मतलब साफ है कि 92% पास है तो 8% फेल होंगे। इस 8% की वैल्यू किसके बराबर है? इसके बराबर है। और मैथ्स में हम यही तो करते हैं, दो चीजों को इक्वल कर देते हैं तो जो हमें निकालना होता है उसे हम निकाल लेते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहां मैं पेन चेंज करूंगा, 8% इक्वल टू 480। यहां से 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60। और 100% निकालना पड़ेगा हमें। 100% क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि टोटल पूछा है और हर नंबर अपने आप में 100% होता है प्यारे बच्चों। देखिए 100% की वैल्यू हो जाएगी यहां से कितनी? 6000। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और पेन और कॉपी लेकर बैठिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा सिंपल है, टफ नहीं है, लेकिन लैंग्वेज से आपको ऐसा लग सकता है कि टफ है, क्या क्या दे दिया, कुछ नहीं। मैं आसान भाषा में आपको समझा देता हूं। देखिए ये राशि है, इसमें से एबीसी को 20-30-50% का हिस्सा मिलता है। एक और राशि है जो दी नहीं है, उसमें भी एबीसी को 50-30-20% का हिस्सा मिलता है। ओके, मेन लाइन का आपको कहां फोकस करना है जहां से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है प्यारे बच्चों। एक को उतनी धनराशि प्राप्त हुई जितनी उसे एक और धनराशि के बंटवारे में मिली थी, यानी 1.5 लाख में 20% का हिस्सा और एक और जो धनराशि जो दी नहीं है उससे एक और 50% का हिस्सा बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों चीजों को इक्वल कर देंगे। तो देखिए 1.5 लाख का कितना? 20%। अब 20% को प्यारे बच्चों में 1/5 लिखूंगा। ओके, ये मैं बता चुका हूं। एक और धनराशि है जो हमें नहीं पता, इसलिए हमने एक्स मान ली। उससे एक को कितना मिला? 50%। 50% का मतलब है 1/2। 5 से 1.5 लाख चला जाएगा 30,000 बार में, ये दो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सेकंड धनराशि मेरे पास आ जाती है 60,000। यानी जो दी नहीं थी ना, देखिए कहां पर एक उतनी धनराशि प्राप्त थी जितनी उसे एक और धनराशि के बंटवारे में मिली थी, तो वो राशि कितनी है? 60,000। और एक राशि मेरे पास पहले से थी 1.5 लाख। अब वो क्या बोल रहा है, बी को दोनों राशियों में कुल कितना परसेंट, मतलब टोटल कितना मिला, निकाल लेंगे। इस राशि में बी को कितना मिला था? 30%। 1.5 लाख का 30% कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? यहां से निकालूंगा तो 45,000 हो जाएगा। ओके, 60,000 में कितना मिला है बी को? इसका मिला है 30%। इसका 30% कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? देखिए 6×18 यानी कि 18,000 हो गया। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे यहां पर, तो कितना आंसर आ जाएगा मेरा प्यारे बच्चों? 45K एंड 18K, 63K। 63K का सी, यानी ये सही है। ओके, ये निकाल लीजिए आप। देखिए निकाल सकते हैं आप वैसे तो, अगर मैं आपको बताऊं कैसे निकालेंगे 60,000 का 30% प्यारे बच्चों। देखिए ये दो जीरो से दो जीरो के मजे हो गए, उड़ गए, मजे कर लिए इनने। अब 6×18 एंड 3 जीरो, ये 18,000 हो गया। इसी तरह इसका निकाल लेंगे। देखिए दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगी और 15×3=45 और ये आ जाएगा 1,50,000, 1,50,000 इंटू कितना? 30%। दो जीरो से दो जीरो कट गए, 15×3=45 लिख दिया मैंने। अब देखिए दो जीरो और एक जीरो यहां से 45,000, दोनों को ऐड कर दिया, 63,000 आंसर आ जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, थैंक यू।